हाय गाइस, वेलकम टू बीटा पॉइंट। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी में प्रीवियस ईयर में पूछे गए जनरल नॉलेज के बारे में। दोस्तों, इसके पहली सेट हम लोगों ने लगा लिया था पिछले क्लासों में। और दोस्तों, ये जान लीजिए यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बात क्या आती है कि जो ये प्रश्न आ रहा है ना दोस्तों सेट वाइज, तो दोस्तों ये बार बार पूछे जाते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको आंसर पता है तो दोस्तों ऑप्शनल क्वेश्चन है, आप आंसर दे सकते हैं। पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है? तो दोस्तों वो होती है औरक्त किरणों की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा। आप जान लेते हैं दोस्तों इन तीनों तरंगों के बारे में या किरणों के बारे में। तो दोस्तों औरक्त किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 7.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर होती है, जबकि दोस्तों पराबैंगनी किरणों की होती है 10⁻⁻8 मीटर और गामा किरणों की होती है 10⁻14 मीटर होती है। साथ ही साथ दोस्तों औरक्त किरणों की खोज किसने की थी? हार्सेल ने की थी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने की थी? रीटर ने किया था। और गामा किरणों की खोज किसने किया था? बेकरेल ने किया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है विद्युत शक्ति। तो दोस्तों विद्युत शक्ति की इकाई नहीं है, तो दोस्तों जूल प्रति सेकंड होता है, वाट होता है और किलोवाट घंटा होता है, लेकिन एम्पियर नहीं होता। आपको पता होगा दोस्तों कि एम्पियर धारा का मात्रक है। साथ ही साथ हम आपको बता दें P बराबर होता है W/T, यानी दोस्तों वर्क अपॉन टाइम, यानी वर्क को जूल में और टाइम को सेकंड में मापते हैं। और 1 जूल प्रति सेकंड बराबर 1 वाट होता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में कितना होता है? तो दोस्तों वो 100 ओम होता है। साथ ही साथ प्रतिरोध की बात आई है या प्रतिरोधकता की बात करें तो दोस्तों सुचालकों की जो प्रतिरोधकता है ना वो ताप बढ़ाने पर घट जाती है, और दोस्तों साथ ही साथ अर्धचालकों की भी जो प्रतिरोधकता है वो ताप बढ़ाने पर घट जाती है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि जल का क्वथनांक होता है। तो दोस्तों जल का क्वथनांक सदैव 100 डिग्री तो होता नहीं है। ये दोस्तों किस पर निर्भर करता है? वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है। और हम आपको बता दें दोस्तों ऊपर जाने पे क्या होता है? वायुमंडलीय दाब क्या होता है? घट जाता है, और इससे फाउंटेन पेन की स्याही दोस्तों बाहर आ जाती है। तभी जहाज़ों में कहा जाता है कि फाउंटेन पेन नहीं लाना है। दोस्तों अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ का प्रयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? तो दोस्तों फ्लेमिंग के जो दाएं हाथ का प्रयोग है ना वो वास्तविक धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि स्टार्च का शर्करा में परिवर्तन होना किसके लिए अनिवार्य है? तो दोस्तों वो रंध्री द्वार के लिए अनिवार्य होता है। साथ ही बात आई है स्टार्च की, तो हम आपको बता दें दोस्तों स्टार्च सभी हरे पौधे में पाया जाता है। जैसे हम आपको बता दें मक्का, गेहूं, ज्वार, चावल, आलू व चरी में दोस्तों इसके प्रमुख स्रोत है किसके? स्टार्च के। साथ ही साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छी तरीके से तैयारी कर सके। दोस्तों ये क्लास डेली होगी। मृदा अपरदन किसके द्वारा रोका जा सकता है? तो दोस्तों वन और रोपण के द्वारा, यानी वन का रोपण करके या वन को लगा करके दोस्तों इसको हम रोक सकते हैं, मृदा अपरदन यानी दोस्तों मिट्टी के कटाव। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस खेल में वुल्स आई शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों वो शूटिंग में किया जाता है इस शब्द का प्रयोग। साथ ही साथ दोस्तों शूटिंग में क्या होता है कि ACP, एक्शन बार्डेन, बोल्ड, बोरबास और टैप जो है ना दोस्तों ये दोस्तों इनके शब्द हैं और ये खेल के दौरान प्रयोग किए जाते हैं। साथ ही दोस्तों अगर GT रोड से आपको हॉर्न की आवाज़ आ रही है तो इसके लिए सॉरी दोस्तों, हम छोटे से कमरे में बनाते हैं, मोबाइल से बनाते हैं वीडियो। अगर एरर हो तो सॉरी, बहुत बहुत माफ़ कीजिएगा हमें। अगला प्रश्न है दोस्तों कि यशत लेपन में लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो दोस्तों वो तांबा की परत चढ़ाई जाती है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किसे विलयन भी कहा जाता है? तो दोस्तों समांगी मिश्रण को विलयन भी कहा जाता है। साथ ही साथ विलयन में दोस्तों दो चीज़ें होती हैं, एक विलय होता है और दूसरा विलायक होता है। तो ये भी जान लीजिए, जो दोस्तों पदार्थ में घुल जाता है उसे विलय कहते हैं और जिसमें वो घुलता है विलायक कहते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि मछली एक प्रथम श्रेणी का प्रोटीन है क्योंकि उसमें होता है
तो दोस्तों उसमें अमीनो अम्ल होता है, जिसके कारण ये प्रथम श्रेणी का प्रोटीन होता है। साथ ही दोस्तों प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से मिलकर बने होते हैं। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता। तो दोस्तों जीवाणु कोशिकाएं जो होती है ना, उसमें जीव द्रवी कला नहीं होती है। साथ ही राइबोसोम की बात करें तो दोस्तों राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। साथ ही साथ माइटोकॉन्ड्रिया, तो हम आपको बता दें कोशिका के शक्ति केंद्र को माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अन्य नाम क्या है। तो दोस्तों एक अन्य नाम इसका है म्यूरिएटिक अम्ल, इसका नाम है। तो दोस्तों साथ ही साथ हम आपको बता दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को अम्लराज भी कहा जाता है और दोस्तों इसे विलेय भस्म भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है सिक्किम में। इसके अलावा हम आपको बता दें दोस्तों हिमाचल प्रदेश की बात आई है तो यहाँ रोहिला राष्ट्रीय पार्क है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर की बात करें तो दोस्तों दाचीगाम राष्ट्रीय पार्क यहाँ है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि भारत में तेल की पहली परिष्करणशाला स्थापित की गई थी। तो दोस्तों ये कहाँ स्थापित किया गया था? डिगबोई में स्थापित किया गया था। ये दोस्तों असम में है। और दोस्तों हम आपको बता दें पहली बार इसे 1904 में तेल की खुदाई करके निकाला गया था। साथ ही साथ तेल की खुदाई की बात आई है, तेल कारखाने की बात आई है तो दोस्तों मथुरा, विशाखापट्टनम और बरौनी आदि दोस्तों तेल शोधन कारखाने हैं। दोस्तों उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। और आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पे भी फॉलो कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों कल के प्रश्न पूछे गए थे आपसे कि अलेक्जेंडर दोस्तों किसकी खोज करता थे। तो दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे ये पेनिसिलिन की खोज करता थे, जबकि एडवर्ड जेनर जो थे वो दोस्तों चेचक के टीके की खोज करता थे। और हमारे एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अपना इंटरेस्ट बढ़ाएं और टेस्ट दें। बाय बाय, टेक केयर।